नमो नारायण फ्रेंड्स। आज के हमारे जो श्रावण मास जो हमारा चल रहा है, पूरे श्रावण माह तक हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। तो सोमवार में जब आपका ऐसा विचार है, यदि कि सोमवार जो 16 सोमवार होते हैं, 16 सोमवार के लिए हम भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, तो 16 सोमवार का व्रत आपको श्रावण मास से ही शुरू करना चाहिए। ये माह जो होता है बहुत ही पवित्र और पावन होता है। तो हमारा जो 16 सोमवार का व्रत होता है, इस माह से शुरू करने से बहुत अच्छा और हमारे इच्छा के अनुसार फल हमें प्रदान करता है। महादेव और माता पार्वती की बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिनका जो हम श्रवण है वो आगे के वीडियो में हम करेंगे। तो श्रावण माह के जो कुछ उपाय ऐसे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ इस श्रावण माह में अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। देखिए, जब भी महादेव के जो शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं, तो सादा जल ना चढ़ाते हुए उसमें कच्चा दूध और शहद मिलाकर ही आप भगवान शिव की पिंडी को स्नान कराइए। जब भगवान शिव की पिंडी को आप स्नान कराते हैं, यानी भगवान शिव की पिंडी पर जब हम जल चढ़ाते हैं, तो आपको मंत्र बोलना चाहिए। किस प्रकार से? सादा जल आपको चढ़ाना नहीं है, दूध और शहद के साथ उनको जब जल अर्पण कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय। अब महादेव का जो ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, ये पुरुषों के लिए है। ये पुरुष बोल सकते हैं, यानी पुरुष व्यक्ति जो हैं वो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। पर जो स्त्रियां होती हैं, उन्हें क्या बोलना चाहिए? उन्हें ओम शिवाय नमः बोलना चाहिए और भगवान शिव की पिंडी पर जल अर्पण करना चाहिए। यानी आपको उल्टा बोलना है। पुरुष जो है वो ओम नमः शिवाय बोलेंगे और जो महिलाएं हैं वो ओम शिवाय नमः बोलेंगे। महिलाएं जो हैं वो भगवान शिव का नाम डायरेक्ट नहीं लेती, यानी भगवान शिव के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो महिलाओं के लिए कुछ नियम हैं। तो इन नियमों को हम फॉलो करते हैं, तभी भगवान शिव की जो पूजा आराधना है वो सफल होती है। ओम शिवाय नमः बोलना चाहिए। अब आप जब उनकी शिव की जो पिंडी है, यानी उनका जो शिवलिंग है, उस पर आपको सफ़ेद चंदन का लेप करना है। उनको सफ़ेद चंदन से पूरा लेप कर दीजिए और उसके बाद उनका तिलक करिए। तिलक आपको किस प्रकार करना है? तिलक आपको लाल चंदन से उनका तिलक करते हुए उन्हें मध्य में जो कुमकुम होता है, जिसे कुमकुम कहते हैं, उसके द्वारा आपको तिलक करना है। और उनकी जो 3 लाइन होती हैं, यानी भगवान विष्णु का तिलक करते हुए मध्य में 3 लाइनों को आपको खींचना है। अब इनका जो स्वरूप है महादेव का, जो जिनको हम महाकाल कहते हैं, उनका जो श्रृंगार होता है, उनकी 2 आँखें होती हैं, उनका मध्य का जो तिलक होता है। इसके अलावा आपको भगवान शिव के ऊपर नाग बनाना है। भगवान शिव का जो शिवलिंग है, उस पर आपको 2 बार इस प्रकार से घेरा करते हुए ऊपर की तरफ पीछे से उनका नाक बना देना है। तो इससे क्या होगा? भगवान शिव का जो है वो श्रृंगार होता है। अब इनको बेलपत्र, यानी 5 से 7 बेलपत्र आपको हर सोमवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। अब शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो मंत्र का उच्चारण वही करना है, ओम शिवाय नमः। ये मंत्र महिलाएं बोलेंगी और ओम नमः शिवाय ये मंत्र पुरुष बोल सकते हैं। तो आप जब बेलपत्र को चढ़ा रहे हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर, तो आपको इस मंत्र के द्वारा इस प्रकार से आपको उनकी पूरी सजावट कर देना है। यदि आपको पारिजात के पुष्प मिलते हैं, तो भगवान शिव के शिवलिंग को पूरी तरह से आप सजा दीजिए। देखिए, भगवान शिव का जो ये पावन पर्व है, जिसे हम श्रावण मास के नाम से कहते हैं, और हिंदू धर्म में इस श्रावण मास का बहुत ही महत्व है। तब हम महादेव का 1 महीने तक पूरी
प्रक्रिया यानी सही प्रक्रिया के द्वारा जब हम उनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो हमारे बहुत सारे परेशानियां पाप नष्ट होते हैं। ये नौ ग्रह देवताओं के लिए आपने पहली पूजा की। अब आपको दूसरा क्या करना है, यदि आप पर शनि का कोई प्रभाव है या राहु केतु से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको शिव जी की पिंडी को किससे स्नान कराना है, आपको शिव जी की शिवलिंग को दही से स्नान कराना है। दही में थोड़ा कच्चा दूध मिक्स करिए और उससे भगवान शिव की पिंडी जो है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसको पूरा लेप करना है। आपको पूरी पिंडी को आपको लेप करना है। उसके उपरांत आपको जल, एक लोटे जल में गुलाब जल जो होता है, गुलाब जल की कुछ बूंदें डालते हुए भगवान शिव की पिंडी को स्नान कराना है, भगवान शिव के शिवलिंग को स्नान करा देना है। उसके उपरांत आपको चंदन से तिलक करते हुए भगवान शिव का जो है श्रृंगार करना है। भगवान शिव का जो तिलक है उसको लगाते हुए भगवान शिव के ऊपर आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। अब यदि शनि का दोष है, राहु केतु की कोई परेशानी आपकी राशि में है तो आपको 101 बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने चाहिए। 101 बेलपत्र चढ़ाते हुए ओम शिवाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो चंदन का इत्र होता है वो उस शिवलिंग पर दान कर दीजिए, अर्थात लेके आप उस जगह पे छोड़ दीजिए। भगवान शिव की जो जितने भी लोग आते हैं श्रृंगार करते हैं वो उस शिवलिंग पर उस इत्र को लगाएंगे, यानी जितने बार वो लोग लगाएंगे उतने बार आपके जो शनि दोष हैं वो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगेंगे। तो आप जो श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे, इस प्रकार से करेंगे तो देखिए आपके जितने भी ग्रह कलेश हैं, पैसों से रिलेटेड परेशानियां हैं, आर्थिक तंगियां हैं, ये धीरे धीरे करके खत्म होने लगती हैं। देखिए हमारी पूजा के कुछ विधि विधान होते हैं जिन्हें हम मानते हैं तो ये फलित होते हैं, और यदि हम नहीं मानते तो ये हमें अपने मन मुताबिक, यानी जो हमें चाहिए उसके मन मुताबिक ये हमें फलित नहीं करते। तो कुछ नियमों के साथ यदि हम भगवान शिव की पूजा भक्ति भाव और आराधना करते हैं तो हमें ये अपने अनुसार फल देना शुरू करते हैं। आप चाहे तो पूरे श्रावण मास भर अपने घर में श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कीजिए, यानी सुबह आप आधा घंटे कम से कम अपने भागवत के जो 1 से 2 अध्याय हैं उन्हें पढ़िए, फिर शाम को जो 1 से 2 अध्याय हैं उन्हें पढ़िए। इस प्रकार पूरे श्रावण मास भर आपको ये प्रक्रिया करनी है। देखिए श्रावण मास में होता क्या है, श्रावण महीना इतना पावन है कि भगवान शिव की, भगवान नारायण देव की जितनी भी हम आराधना करते हैं वो फलित होती हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हर घर में श्रीमद् भागवत गीता माता जो हैं वो हमारी हिंदू धर्म की बहुत ही पवित्र एक व्याख्या है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उनसे कैसे निकला जाए, उनके सारे समाधान इस भागवत गीता में दिए हुए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी को बताया है कि किस प्रकार से मानव जीवन को करना चाहिए, कैसे अपनी समस्याओं का निवारण होगा। तो आप कोशिश यही करिए कि जो श्रावण माह है हमारा, उसमें 1 महीने कंटिन्यू हम अपने घर में श्रीमद् भागवत गीता का पठन करें, यानी आप पढ़ते हैं तो आपके घर के जितने भी कलह कलेश हैं वो धीरे धीरे करके दूर होंगे, आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। जब आप इन प्रक्रियाओं को करने लगेंगे तो आपकी जो है घर की कंडीशन वो अपने आप सुधरने लगेगी। आप इन सारी चीज़ों को करके देखिए आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि घर में बहुत बदलाव हो रहे हैं, घर का माहौल सुधर रहा है। इन प्रक्रियाओं को जब हम करते हैं तब हमें पता चलता है कि आध्यात्म में वो शक्ति है जो हर चीज़ को, यानी हर विषय से रिलेटेड, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे धन से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, या फिर अदर कोई
प्रॉब्लम हो, इन सारी चीज़ों को वो अपने अंडर में लेके सुधारने लगती हैं। तो हमारे जीवन की जो कोशिश होती है वो यही है कि हम भी सुधरें, साथ में जो व्यक्ति परेशान है उन्हें भी सुधारने का हम प्रयत्न कर सकें। तो हमारा जो आज का विषय है वो यही है कि श्रावण मास में हम किस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करें। तो आप अपने घर में भागवत गीता कथा का पठन करिए और इनके अध्यायों के माध्यम से ये समझिए कि जीवन को किस प्रकार समझाया है भगवान श्री कृष्ण ने। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम प्रयत्न करें, यही हमारी श्रद्धा और भक्ति है भगवानों के प्रति। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।